जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है सोचने का तरीका। मोहन देख नहीं सकता था और वो भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। मोहन हर रोज की तरह एक ऊंची सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अनमोल नाम का बंदा गुजर रहा था और मोहन को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि ये बच्चा भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस बच्चे के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस बच्चे को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने यह भी देखा कि इस बच्चे के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी अजीब लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है उसकी मदद कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था अनमोल उसे मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर निकल जाता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा बच्चा याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस बच्चे को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब मोहन के पास जाता है। अनमोल के पास आते ही वो बच्चा खुश हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहां से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूं। तो हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। अनमोल ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी सकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी। इसलिए लोग इस बच्चे को कुछ न कुछ जरूर देकर ही जाते थे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और सोचने के तरीके को बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।